तो गाइस अगर आपने मिरेकलस टेल्स ऑफ लेडीबग के सीज़न 1, सीज़न 2 और सीज़न 3 देखा है तो गाइस आपको पता है कि कितनी ज़्यादा मिस्ट्रीज अभी तक अनसॉल्व रहे हैं। एंड गाइस आपको पता है कि जो डायरेक्टर एंड क्रिएटर्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर रिवील कर दिया कि जो सीज़न 4 है वह सीज़न ऑफ रेवलेशन है। सीज़न ऑफ रेवलेशन मतलब इसमें बहुत सी मिस्ट्रीज को हमें सॉल्व कर दिया है। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वही कुछ एपिसोड्स के बारे में जिनकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट सोशल मीडिया के ऊपर लीक्ड की हुई है। एंड गाइस ये एपिसोड लीक्ड इसीलिए किए गए क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल हैं और वह एपिसोड्स आपको सितंबर, अक्टूबर या फिर दिसंबर तक भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप उसकी स्टोरी लाइन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए यार अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वी आर चीवी ब्रोस एंड यू आर वाचिंग एनिमे लवर्स। जैक्स कंपनी और मैक्स कंपनीज में काम करने वाले बहुत से क्रिएटर्स मतलब कि बहुत से लोगों ने कहा था कि एपिसोड 22 बॉम्ब है। मतलब कि उनके डायरेक्टर ने भी एक बार पोस्ट कर दी थी कि एपिसोड 22 इज द बॉम्ब गाइस एंड मेक श्योर टू वॉच इट एंड इट चेंजेस एवरीथिंग। मतलब कि एपिसोड 22 आपकी की पूरी सीरीज़ का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर देगा। मतलब एपिसोड 22 में ऐसा है क्या, तो चलिए जानते हैं। तो गाइस जैसे मैं एपिसोड 22 के बारे में रिसर्च कर ही रहा था तो मुझे इसकी की पूरी लीक्ड स्क्रिप्ट मिल गई थी। तो चलिए उस लीक्ड स्क्रिप्ट को देखते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक पार्क दिखाया जाता है और वहाँ पर ही कुछ लोग पिकनिक कर रहे होते हैं। वहाँ पर ही मैरिनेट आती है एंड मैरिनेट की जो टिकी होती है मतलब वो क्वामे टिकी, वह कुकीज़ के पीछे चली जाती है उनकी पिकनिक में और वहाँ पर बैठकर वह कुकीज़ खाने लग जाती है। और जब सब लोग चले जाते हैं तो मैरिनेट टिकी के पास जाकर कहती है कि तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम्हें कोई भी देख लेगा, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। और जो टिकी कहती है कि सॉरी मैरिनेट, मैं भूल गई थी, मुझे अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तब मैरिनेट कहती है कि मेरी की पूरी फैमिली अकोमेटाइज्ड हो चुकी है एंड तुम ही मेरी मदद कर सकती हो इस समय में। और उसी समय जो टिकी है वह मैरिनेट को कहती है कि तुमने देखा कि वहाँ पर सिर्फ एक ही पीस रह गया था और अगर मैं उसको नहीं खाती तो कोई और उसको ले जाता। तो टिकी के एक्सप्रेशंस उसी समय चेंज हो जाते हैं एंड उसकी वॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाती है। और जो टिकी होती है कि वह कहती है कि हाँ मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक क्वामी हूँ जो कि कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकती है, मतलब वो क्वामी ऑफ क्रिएशन है। और तभी मैरिनेट उसको कहती है कि नहीं, अगर एक क्वामी अपनी पावर्स को यूज़ करेगा बिना किसी होल्डर के तो वह एक तबाही मचा सकता है। बट हमारी जो टिकी है वह तो सुनने वालों में से नहीं है, वह अपना लकी चार्म यूज़ कर लेती है। और उसी समय हमें प्लैग को दिखाया जाता है एंड जो प्लैग होता है वह आसमान में एक जायंट कुकी देखता है। और जो प्लैग होता है वह कहता होता है एड्रियन को कि मुझे लगता है कि जो टिकी है वह क्रेजी हो गया है कुकीज़ के पीछे। फिर एड्रियन कहता है क्या? तो प्लैग उसको बताता है कि ये पहले भी हो चुका है 1000 साल पहले जब इंसानों ने चॉकलेट्स और कुकीज़ बनाना स्टार्ट ही किया था। तो प्लैग की बात सुनने के बाद एड्रियन उससे पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ। तो प्लैग उसको बताता है कि तभी एक हफ्ते के लिए चॉकलेट क्रीम की बारिश होने लग गई थी। तो ये बात सुनकर हमारा एड्रियन बहुत ही ज़्यादा वरिड हो जाता है कि अब क्या होगा। तो प्लैग उसको कहता है कि भाई तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं क्वामी ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। तो एड्रियन कहते हैं कि ओके सो प्लैग क्लोज आउट। तो इतना सब कुछ होने के बाद हमको एक वीडियो देखने को मिलती है जहाँ पर कैट नोयर एस्ट्रो कैट बनकर उस बड़ी कुकी के पास जाकर अपना कैटाक्लिज्म यूज़ करता है और वो कुकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो गाइस उस एपिसोड में जो कैट नोयर है वह पूरे शहर को बचाता है लेडीबग के बिना। तो उस एपिसोड में गाइस हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि जो होकमोत है उसने उसकी फैमिली को ऑकोमेटाइज क्यों करा। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों किया होगा। तो गाइस जैसे आपको पता है कि जो होकमोत है वह सभी उसके दोस्तों को एग्जामिन करता है कि कौन सा दोस्त कौन सा मिरेकलस यूज़ कर रहा है। तो उनमें से कुछ ही दोस्त होते हैं जो कि एग्जामिन नहीं किए जाते कि ये कौन सा मिरेकलस यूज़ कर पा रहे हैं। तो उनमें से होकमोत को कहीं मैरिनेट के ऊपर शक तो नहीं कि मैरिनेट लेडीबग है, तो इसीलिए होकमोत ने चाहते हुए भी मैरिनेट के पेरेंट्स को ऑकोमेटाइज करा क्योंकि मैरिनेट अपने पेरेंट्स से बहुत ही कम टाइम स्पेंड करती थी। तो कहीं होकमोत को शक हो गया कि मैरिनेट लेडीबग है तो उसने उसके पेरेंट्स को ऑकोमेटाइज कर दिया एंड उसके पेरेंट्स को ऑकोमेटाइज कर वह मैरिनेट से उगलवाए कि तुम हमसे क्या छुपा रही हो। तो जैसे कि हमें फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिलता था कि मैरिनेट अपने पेरेंट्स से छुपा रही थी कि वह अपना स्कूल प्रोजेक्ट बना रही है, बट एक्चुअली वह अपना लेडीबग का काम कर रही होती है ना। तो उस एपिसोड से कहीं ये कोई हिंट तो नहीं छुपाया हो कि उसके पेरेंट्स उसको पूछे कि तुम हमसे क्या छुपा रही हो। तो कहीं होकमोत मैरिनेट से उगलवाना तो नहीं चाहता कि वह क्या छुपा रही है उनके पेरेंट्स से। तो
तो क्या उसके पेरेंट्स को पता लग जाएगा कि हमारी डॉटर लेडीबग है? और अगर ऐसा हो गया तो हॉकमॉथ उसका मिरेकल्स ले लेगा। और गाइस बताया ये जा रहा है कि बाद में मैरिनेट को भी अकोमेटाइज कर लिया जाएगा और हॉकमॉथ उसका मिरेकल्स ले लेगा। और एपिसोड 22 में क्या होने वाला है वह तो गाइस बहुत ही ज़्यादा चेंज कर देगा। और जितनी मुझको इन्फॉर्मेशन मिली एपिसोड 22 के बारे में तो वह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और गाइस उस एपिसोड में जो हॉकमॉथ है उसको पता लग जाएगा कि मैरिनेट ही लेडीबग है, तो जो हॉकमॉथ है वह मैरिनेट को अकोमेटाइज कर लेगा एंड उसका मिरेकल्स उससे ले लेगा। तो उस एपिसोड में जो बनिक्स नाम का मिरेकल्स है उसको दिखाया जाएगा एंड उसकी हेल्प लेकर कैट नोयर और बनिक्स दोनों ही पास्ट में जाएंगे और पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब कुछ होगा उस एपिसोड में। वाओ, रियली ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर बर्निक्स और कैट नोयर पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक करने जाएंगे तो कैट नोयर को पता लग जाएगा कि मैरिनेट ही लेडीबग है, तब आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। वाओ, रियली गाइस एपिसोड 22 बॉम्ब है। तो मिरेकल्स के फैंस एपिसोड नंबर 22 मिस ना करें। एंड नाउ द टाइम फॉर द वीडियो शॉर्ट आउट। तो इस वीडियो में शॉर्ट आउट जाता है फनी डबिंग के नाम, जिन्होंने मेरी रिसेंटली वीडियो में अपना आंसर दिया एंड अपने व्यूज शेयर करे। एंड गाइस उनका कमेंट था, हॉकमॉथ की पावर नेगेटिव इमोशंस को सेंस कर उनको वह पावर करने की हिम्मत देता है जो वह काम नॉर्मल रहकर नहीं कर सकते। सो आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट इधर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था। तो वह क्वेश्चन था कि क्या वह जो लोग हैं वह सुपर पावर्स के साथ वह काम कर पाएंगे? तो ये एक चीटिंग नहीं होगी कि वह सुपर पावर्स को यूज़ कर कर अपनी पावर्स को सॉल्व करेंगे? तो गाइस ये कई हद तक मुझे गलत लगा, क्योंकि वह अगर नॉर्मल रहकर नहीं कर पाएंगे तो वह सुपर पावर्स की हेल्प लेकर वह काम करेंगे ना, तो उनको कुछ जानने को नहीं मिलेगा, कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा अपनी लाइफ में। तो ये कुछ मुझे गलत लगा। तो इसका एग्जैक्ट मैं आंसर आपको बताना चाहता हूँ एंड इसका एग्जैक्ट आंसर है कि हम किसी वार या फिर किसी ईवल अटैक से जीतने के लिए हॉकमॉथ की पावर यूज़ कर सकते हैं अपनी आर्मी बनाने के लिए। जैसे कि मानो अगर पेरिस में एलियन अटैक हो गया और या फिर पूरे वर्ल्ड में एलियन अटैक हो जाए, तो हॉकमॉथ की पावर अपनी फोर्स में से जो नेगेटिव इमोशंस हैं वह उनको सेंस करके उनको अकोमोटाइज करेगा, उनको सुपर पावर देगा उन एलियंस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। बटरफ्लाई मिरेकल्स को यूज़ करने के लिए ये मुझको एक सही आंसर लग रहा है। सो गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर सेट कर लो। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर कोई डाउट हो तो मुझको इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो, वहाँ से मैं आपके आंसर्स दे दूँगा। तब तक के लिए मिलेंगे मेरी न्यू वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।